तुमने कदाचित मेरा पूरा परिचय नहीं सुना। मैं तुम्हारे गुरु और महामहिम भीष्म का गुरु भाई हूं। भगवान परशुराम का शिष्य हूं मैं। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। आज तुम्हारा गर्व चूर चूर होगा कर्ण। नहीं अर्जुन, तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते। यही भय था मुझे। कर्ण ब्रह्मास्त्र के उत्तर में भार्गवास्त्र का आह्वान कर रहा है। यदि ये दो दिव्य अस्त्र टकरा गए तो महाविनाश हो सकता है आचार्य द्रोण। कृपा कीजिए, आज मेरे दोनों पुत्र संकट में, जिनमें से एक आपका पुत्र। कृपा कीजिए सूर्यदेव, कृपा कीजिए, इस युद्ध को रुकवा दीजिए। कृपा कीजिए सूर्यदेव। सूर्यास्त हुआ। सूर्यास्त हुआ। इसके साथ ही आज की रंगभूमि संपन्न हुई।
सूर्यदेव। रंगभूमि संपन्न हुई, परंतु विजेता का निर्णय कैसे होगा? कौन है विजेता आचार्य? राजकुमार दुर्योधन, इसकी घोषणा कल राज्यसभा में होगी। तो क्या मेरी चुनौती अनुत्तरित रह जाएगी मां महिम? सूर्य अस्त के साथ ही तुम्हारा प्रश्न और तुम्हारी चुनौती दोनों अस्त हो चुके हैं कर्ण। अब तुम्हारा कोई भी प्रश्न हस्तिनापुर से विद्रोह समझा जाएगा। मेरा पुत्र है, वो राधा ही नहीं, वो कुंता ही है। ये कैसी अनहोनी! मेरा ज्येष्ठ पुत्र अपने भाइयों के विरुद्ध खड़ा है। ये मेरा अपराध है, जिसका दंड वो नीरे बालक भुगत रहा है। यदि मैं साहस रखती तो मेरे पास होता। देख क्या रहे हैं आप सूर्यदेव? इस अपराध में आप भी सम्मिलित हैं, परंतु देव है ना आप। सरल है आपके लिए, उल्लास भरे दिन में प्रकट होते हैं और कठिनाइयों की संध्या के आते ही निकल जाते हैं। आप मेरी कठिनाइयां कैसे समझेंगे? अमर देव है ना आप। एक मृत्य मानव की पीड़ा और एक निश्चित मां की चिंता क्या समझेगा? देवताओं पर आरोप लगाना उचित नहीं कुंती। मनुष्य के प्रारब्ध का कारण देवताओं या नक्षत्रों की गति नहीं, अपितु स्वयं मनुष्य की मति होती है। सरल तो मनुष्य का जीवन है, जिन्हें भूल करने का अवसर प्राप्त है, अपनों से मुंह फेरने का अधिकार प्राप्त होता है। किंतु हम देव, हम तो भूल नहीं कर सकते। जिस पुत्र को जलधारा में बहाकर तुम एक पल में भूल गई, उस पुत्र के जीवन के पल पल के साथ में जुड़ा रहा। उसे असुरक्षित देखकर तुम में आज करुणा उत्पन्न हुई, किंतु मैं तो वर्षों से उसका सुरक्षा कवच बन के उसकी रक्षा करता आ रहा हूं। और आज तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो। किंतु इस अपराध का इतना बड़ा दंड नहीं मिल सकता मुझे। मेरे दोनों पुत्र एक दूसरे के समक्ष शत्रु बनकर खड़े नहीं हो सकते। दोनों की धामनियों में मेरा रक्त बहता है। उन्हें एक दूसरे का रक्त बहाने नहीं देगी कुंती। अभी समय शेष,
इस अपराध का प्रतिकार किया जा सकता है देव? समय तो अपने चक्र में चल रहा है देवी। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। जो हुआ उस पर मेरा वश नहीं था देव, किंतु जो विनाश होने जा रहा है उसे रोका जा सकता है। प्रातःकाल के प्रारंभ के संकेत हो चुके थे। आज राजसभा में मेरे पुत्रों का प्रारंभ लिखा जाएगा। मुझे जाना होगा थे। मुझे कर्ण को बताना होगा कि वो मेरा पुत्र है। पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है वो। मुझे जाना होगा थे। शानदार नरेश, और नियम ये था, रंगभूमि में जो विजेता होगा वही युवराज बनेगा। रंगभूमि में कुरु राजकुमारों में अंत तक जो खड़ा था वो था अर्जुन, अपराजय। और मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता का प्रतिनिधित्व कर रहा था काकाश्री, इसलिए विजेता मैं नहीं, भ्राता युधिष्ठिर हैं। विजेता का चयन शेष है कुमार अर्जुन। क्योंकि कल रणभूमि में कोई और भी अपराजय खड़ा था। अब आनंद आएगा मेरे होने वाले सम्राट। इस विदुर की चाल को तोड़ देने वाला पासा फिर से राजसभा में आ गया है। अभी द्वंद्व शेष है, उसका परिणाम शेष है, और सर्वश्रेष्ठ का चयन भी शेष है। ये राजसभा है कर्ण, ना ही तुम्हारा स्थान है और ना ही तुम्हें किसी ने निमंत्रित किया है। जाओ यहां से। आपकी बात काटने के लिए क्षमा चाहूंगा, परंतु कदाचित आप भूल रहे हैं, महाराज ने स्वयं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया है। और अंग देश हस्तिनापुर के अधीन है। इसके शासक को न केवल इस सभा में आने का, अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का भी पूर्ण अधिकार है। दुर्योधन की बात तर्कसम्मत है ताचरी। राज्यसभा में बैठने का अधिकार प्राप्त होने का अर्थ ये कदापि नहीं कि तुम उद्दंडता दिखाओ। ताचरी ठीक कह रहे हैं कर्ण, अब तुम अंगराज हो। राजसभा के नियम और आचरण की मर्यादा का पालन करना। महाराज,
मुझे लगता है कि अंगराज को उनकी पहली भूल के लिए पर्याप्त चेतावनी मिल चुकी है। अब क्यों ना उनकी आपत्ति सुन ली जाए। कहो अंगराज, क्या आपत्ति है तुम्हें? महाराज, आपत्ति नहीं, निवेदन है कि कल रंगभूमि में जो द्वंद अधूरा रह गया था उसे आज पूरा किया जाए। सूर्य अस्त के साथ रंगभूमि भी अस्त हो चुकी है कर्ण। सूर्यास्त से दिन समाप्त होता है मामहीम, जीवन नहीं। तट से टकराने से लहर समाप्त नहीं होती, लौट कर आती। आज फिर से सूर्यदेव प्रस्तुत हैं, मैं प्रस्तुत हूं, समस्त राज्यसभा प्रस्तुत है। तो द्वंद का परिणाम आने दीजिए मामहीम। इस द्वंद से कोई लाभ नहीं होगा महाराज। लाभ और हानि की बातें व्यापारियों को शोभा देती है विदुर महोदय, योद्धाओं को नहीं। शासक होने के नाते क्या आप जब चाहे नियम बदल सकते हैं? यह अन्याय नहीं तो क्या है? यह अनीति नहीं तो क्या है? कुमार अर्जुन, यदि तुम वही अर्जुन हो जिसे मैं वर्षों से जानता हूं, यदि तुम राजनीति से ऊपर उठे हुए योद्धा हो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना अधूरा द्वंद अवश्य पूरा करोगे। मैं पहले भी वही अर्जुन था और अब भी वही अर्जुन हूं। मुझे ये द्वंद स्वीकार है। अब क्या होगा? यदि युद्ध भूमि में युद्ध के मध्य तुम्हारे अस्त्र टूट जाए तब क्या करोगे? यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और लक्ष्य अटल, तो प्रकृति की कोई भी वस्तु शस्त्र बन सकती है। मैं वर्षों से जानता हूं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना अधूरा द्वंद अवश्य पूरा करोगे। मैं पहले भी वही अर्जुन था और अब भी वही अर्जुन हूं। मुझे ये द्वंद स्वीकार है। कोई द्वंद नहीं होगा।
क्यों पितामह? महामंत्री के अनुसार अर्जुन ने मुझे पराजित किया, परंतु वो स्वयं भी विजयी नहीं हुआ है। अगर वो सर्वश्रेष्ठ है तो उसे सिद्ध करना होगा। जब कर्ण और अर्जुन दोनों ही यहां प्रस्तुत हैं, तो युद्ध से भय क्यों है आपको? भय मेरी विजय का या संदेह अर्जुन के कौशल पर? या अविश्वास आचार्य द्रोण की शिक्षा पर? सावधान कर्ण! मेरे गुरु के अपमान का दुस्साहस मत करना।